नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में और बिजनौर लोकसभा में अब मतगणना में कुछ घंटों का ही समय शेष रह गया है। हम मुजफ्फरनगर की कुकड़ा मंडी में है और सामने आप देखेंगे मतगणना की तैयारियां जोरों पे है। पूरा एरिया जो जिन चबूतरों पे मतगणना होनी है कवर कर दिया गया है, टेंट वगैरह लगा के। और मतदान के बाद से ही करीब एक महीने से ज़्यादा समय हो गया, लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग ईवीएम की निगरानी यहाँ पे कर रहे हैं। क्या परिणाम ईवीएम से निकलने वाला है और क्या आशंकाएं हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी या बसपा के लोग ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। हम यहाँ समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के निगरानी कैंप पे हैं और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी हमारे साथ में हैं। पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं बच्ची सैनी जी, श्यामलाल बच्ची सैनी जी। तो श्यामलाल भाई, क्यों निगरानी करने की जरूरत पड़ रही है आप लोग? मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष, जनपद मुजफ्फरनगर से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब से पूर्व में भी कई बार चुनाव हुए, लेकिन लोगों की मंशा यही रही कि जिसका बोलबाला रहा, सत्ता में रहा, उन्होंने अपनी दबंगता दिखाई और कहीं ना कहीं मशीनों में गड़बड़ी की और डिफ़ाल्टर आदमी चुनाव जीत गए दबंगता से या सहयोग से या मशीनरी के सहयोग से या अधिकारियों के सहयोग से। जो वर्तमान में हरिंदर मलिक जी जनपद मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, वो भी एक अपने आप में धरातल पर मजबूत स्तंभ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पूर्व में वे विधायक भी रहे, उनका बेटा भी कई बार विधायक रहा, राज्यसभा भी सांसद में भी रहे और वर्तमान में लोकसभा का चुनाव जनपद मुजफ्फरनगर से लड़ा। लोगों की मंशा है कि जिसे हमने वोट दिया, जनता की आवाम की जो आवाज़ है वो आवाज़ है हरिंदर मलिक चुनाव जीत रहे हैं और काफ़ी बड़े अंतर से जीत रहे हैं। मतगणना में कोई भी ऐसा जो अब से पूर्व अफवाह रही या सच्चाई रही 2014 में या 19 में, उसी वजह से मतगणना पेटी का निगरानी में कैंप लगे हुए हैं। जनपद लोकसभा बिजनौर का भी और जनपद मुजफ्फरनगर का भी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और जिम्मेदार और वरिष्ठ लोग उनकी निगरानी के लिए बैठे हुए हैं। और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है ईवीएम से, कि लगता है कि समाजवादी पार्टी के पश्चिम में एक लहर थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नीतियों से जुड़े, पीडीए से जुड़े। तो लग रहा है कि यहाँ से कम 50,000 और 40,000 के बीच में हरिंदर मलिक जी चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए समर्थकों में एक उत्साह है, उसी की खुशी की लहर को देखते हुए यहाँ पर बैठते हैं और 4 जून का जश्न मनाने के लिए इनकी तैयारियाँ हैं कि हमने जिसे वोट दी वो निश्चित चुनाव जीतेगा। ये एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट है जिसमें कई बार के मंत्री भी रहे हुए हैं, एक मजबूत मानते हैं, लेकिन उनसे भारी जो पड़ रहे हैं वो हरिंदर मलिक जी पड़ रहे हैं। ऐसा जनता का ने जो वोट और सहयोग करा, उसके अनुमान से कम 40-50 हज़ार वोटों से हरिंदर मलिक जी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पे बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभाओं मीरापुर और पुरकाजी, उनकी भी गिनती होगी। बिजनौर में क्या अनुमान आपका है? जनपद मुजफ्फरनगर की बिजनौर लोकसभा की 2 सीटें यहाँ पर पड़ती हैं जिला मुजफ्फरनगर में, पुरकाजी विधानसभा और मीरापुर विधानसभा। यहाँ से 3 प्रत्याशी रहे, बसपा का भी रहा, लोकदल का रहा और समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी जी रहे। जो नवयुवक हैं, 35 वर्ष उनकी आयु है, उन्होंने एक चुनाव एक अच्छा खासा लड़ा, मजबूती से लड़ा और सैनी समाज काफ़ी जनसंख्या में बिजनौर लोकसभा पर है। हमारा मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटों पर हुआ सभी सीट जीत रहे हैं, चाहे बिजनौर हो, चाहे कैराना हो, चाहे सहारनपुर हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, संभल हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो। ऐसी कोई भी सीट नहीं है जिस पर समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी ना जीत रहे हों। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और 2 नवयुवक हिंदुस्तान की जोड़ी, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 2 नवयुवक हैं, उनके प्रति लोगों में एक रुझान था, एक उत्साह था। वर्तमान की सरकार के प्रति जो था एक गुस्सा था, एक आक्रोश था युवाओं में। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जी जो इन्होंने लोगों से सैकड़ों वादे किए हुए अपनी कसौटी पर कहीं भी खरे नहीं उतरे। तो कुछ लोग जो पार्टी के भी लोग थे उन्होंने वोट भी नहीं गिरी, उत्साह भी नहीं थी। यदि बुजुर्गों का होश मिले, अन्य युवाओं का जोश मिले तो एक प्रलय आती है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की जो एक लहर है और वो लहर
अपनी कसौटी पे खरी उतरेगी, जनता की आवाज़ जो है वो खरी उतरेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों से जुड़े और उन्हें वोट दी। प्रत्येक उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जिसका भी चुनाव है वो गठबंधन से चुनाव है, आमने सामने का चुनाव है और पश्चिम में कम से कम इस बार 20 सीटें जीत के जाएंगी। बिजनौर में जो चर्चाएं हैं कि भी मतदान में मुस्लिम वोट बढ़ गए, बसपा भी काफ़ी तादाद में चले गए, तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि भाई दीपक सैनी का चुनाव उतना मजबूत नहीं बन पाया। फिर देखो, सभी लोग तो भगवान से इस वर्ष अल्लाह से भी खुश नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छिटकता है, वो चाहे किसी भी समाज से हो। हम कहते हैं 100 के 100% हमारा समाज भी गया, नहीं हमारा समाज भी 90% गया। मैं मानता हूँ अगर मुस्लिम छिटका होगा 5-7-10 हज़ार, अधिकतर वोट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पे दिया, समाजवादी के नाम पे दिया, दीपक सैनी को दिया। कम से कम वो भी 40,000 से चुनाव जीत के आएंगे। लगभग 3,90,000 से ऊपर उन पर वोट हैं, 2,40,000 के लगभग बसपा पे वोट हैं और बाकी वोट जो हैं इस पे हैं। कम से कम 20 और 30,000 से RLD बिजनौर लोकसभा से हार रही है। 390 किसकी वोट बता रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी दीपक सैनी है 390 से ऊपर है, चाहे वे 395 हो जाए, 4-5 हो जाए, 4-15 तक हो जाए, 390 से ऊपर है। सलीम मलिक हैं, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। सलीम भाई, सत्ता के लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया कि भाई भले ही निगरानी कैंप लगाओ कि 4 तारीख को आपने बहाने भी बना कर रखो, EVM में गड़बड़ी थी और फलानी चीज़ें ढिमकानी चीज़ें, तो वाकई EVM से वो नतीजा निकलने जा रहा है जिसकी उम्मीद में आप यहाँ बैठे हैं अपनी वोटों की निगरानी करने के लिए, या सत्ता के उन दावों में भी दम है कि जीतेंगे तो वही? मैं सलीम मलिक, महासचिव समाजवादी पार्टी महानगर। देखिए, 19 तारीख से हमने अपने सामने EVM को पैक कराई है और गिनवा करके ही यहाँ से उठेंगे। आज 43 दिन हो चुके और 43 दिन में हमने अपनी निगरानी को मजबूत रखा। जैसे कि अमित शाह का बयान आ रहा है कि विपक्ष आरोप लगाएगा कि EVM की कमी है, हमें इस सरकार पे इसीलिए तो विश्वास नहीं है कि कहीं गड़बड़ी ना कर दे। ये सरकार जा रही है और गड़बड़ी के बलबूते आना चाहती है, लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर की जनता गड़बड़ नहीं होने देगी। आपने सुना भी होगा, चुनाव में कहा था हरिंदर मलिक जी ने कि वोट जनता डाल दे, गिनवा दूंगा मैं। तो यहाँ गड़बड़ नहीं होने देंगे। एक मशीन का अंदर कैमरों पे 4 तारीख की सुबह 6 बजे तक, जब तक एजेंट अंदर आएंगे, जब तक निगरानी करते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो निष्पक्ष मतगणना कराएंगे। गड़बड़ी की आशंका है गोल्डी भाई, जिला महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के गोल्डी अलावत जी, तो गड़बड़ी की आशंका है जिसकी वजह से आप 43 दिन से यहाँ बैठे हैं? देखिए, हमारा जिला संगठन बराबर यहाँ पर और महानगर संगठन के भी जो पदाधिकारी हैं वे सब लोग यहाँ पर बराबर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हमें बीजेपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं है जो भाजपा की सरकार है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और 4 जून को हम लोग चुनाव जीत रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा पर। आदरणीय हरिंदर मलिक जी ने और पंकज मलिक विधायक चरथावल जो हैं उन्होंने हर समाज के लिए काम किया है। आप जाकर देखिए, सुबह शाम उनके आवास पर आज भी लोगों की कितनी मदद कर रहे हैं, बराबर सौर समाज का काम करते हैं। इसीलिए उन्हें 36 बिरादरी की वोट मिली है इस लोकसभा चुनाव में आदरणीय हरिंदर मलिक जी को। मुस्लिम भाइयों ने एक तरफा वोट की है, उनको जाट समाज से बहुत अच्छा खासा वोट मिला है। और 36 बिरादरी, कोई भी जाति ऐसी नहीं हो, चाहे कश्यप हो, पाल हो, सैनी हो, प्रजापति भी हो, प्रजापति समाज के लोगों ने भी कुछ ने वोट दिया आदरणीय हरिंदर मलिक जी को, क्योंकि वे हर समाज का काम करते हैं। कोई जाति ऐसी नहीं है जिसका वे काम ना करते हो। वे जाति नहीं पूछते, जो उनके पास जाता है उसकी मदद करते हैं। और 4 जून को हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और 1 लाख वोटों से आदरणीय हरिंदर मलिक जी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे और यहाँ पर बेईमानी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम यहाँ पर। अच्छा, क्या मतगणना निष्पक्ष हो उसके लिए जनबल का भी सहारा लिया जाएगा? क्योंकि मलिक साहब हमारे साथ एक इंटरव्यू में कह चुके कि अगर प्रशासन ने बेईमानी की तो कम से कम 400 से 500 लोग मारने पड़ेंगे प्रशासन को। देखिए, यहाँ पर इतनी जनता आएगी 4 जून को, देखना हर विधानसभा से लोग आएंगे। यहाँ लाखों की भीड़ होगी मुजफ्फरनगर जनपद में, आप देखना 4 जून को लाखों की भीड़ होगी यहाँ पर। जनता, इतनी लोगों में उत्साह है यहाँ पर आने का।
मुजफ्फरनगर में आने का लोगों में ऐसा उत्साह है, गांव देहात में से अभी से लोगों के फ़ोन आने लगे हैं कि जब यहाँ पर काउंटिंग होगी तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। गांव देहात से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं हर विधानसभा से, और बेईमाना बिल्कुल भी नहीं होने देंगे यहाँ आदरणीय हरिंदर मलिक जी, ये हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, कहा जा रहा है साजिद हसन है, मीडिया प्रभारी है समाजवादी पार्टी के, तो साजिद भाई कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई 30 से 35 हज़ार वोट मुस्लिमों की इस बार सत्ता पर चलेगी। अब मोदी जी जब आतंकवादी बता रहे हैं, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले बता रहे हैं और संसाधन लूटने वाले बता रहे हैं, जब दिल में इतनी खार है उनके मुस्लिमों के प्रति, मुस्लिमों से इतनी नफरत है, फिर मुसलमान उन्हें वोट देगा? भाई कोई ऐसा कोई हो सके गया गुजरा मुसलमान दे दे तो मैं मानता नहीं, अन्य मुसलमान नहीं दे सकता। जो बीजेपी को वोट दे वो गया गुजरा मुसलमान। खुद नहीं कह रहे हैं मोदी जी कि ये आतंकवादी हैं, देश के संसाधन पे कब्जा करने वाले हैं, तो क्यों दे देगा? उनकी इस भाषा को सुनकर क्यों दे देगा भाई? नहीं, यह भाषा तो पहले दूसरे चरण के बाद आई, पहले दूसरे चरण में तो बदलती ना, पश्चिम ने ही तो बदली, हरिंदर मलिक जी ने बदली, दीपक सैनी जी ने बदली, समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर ने बदली ये भाषा, और इसी का परिणाम जीत के रूप में आएगा यहाँ से मुजफ्फरनगर लोकसभा पर भी और बिजनौर लोकसभा पर भी। हम ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमने दोनों लोकसभा को देखा है और चुनाव लड़ा है, और ये लोग जो हैं 4 जून को वो लोग भी आएंगे यहाँ जिन्होंने वोट दिए। अब बेईमाना करने की सोचने वालों का दिमाग ठीक कर देगी जनता यहाँ की, ये तय है, क्योंकि बेईमाना नहीं होने देगी जनता यहाँ बिल्कुल भी। ये जो ये है कि ईवीएम से या वो बैलेट में बेईमाना कर लेगी, जैसे यहाँ का इतिहास रहा है कि जिला पंचायत को जबरन जितवा दिया गया, हरवा दिया गया, किसी को पर्चा नहीं बनने दिया गया, नामांकन निरस्त कर दिए गए। इस तरह की जो हरकतें बेईमाना हुआ है बीजेपी सरकार में, वो जनता अब के बार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि प्रत्याशी भी ऐसे ही है, हरिंदर मलिक नहीं धुरंधर मलिक। ये तय है कि हम बेईमाना नहीं होने देंगे, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की यही तैयारी है कि बेईमाना नहीं होने देंगे। जिसकी वोट जिस पे है ईमानदारी से गिनी जाए तो हम धन्यवाद अदा करेंगे प्रशासन का, लेकिन अगर भाजपा नेताओं के इशारे पर बेईमानी करने की कोशिश की किसी ने भी, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी समाजवादी पार्टी, क्या मुजफ्फरनगर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका कड़ा जवाब देगी। रात के करीब 9 बजे हैं, हम तो इस हिसाब से चले आए, देखेंगे निगरानी कैंप खाली पड़ा होगा, एक औपचारिकता चल रही होगी, लेकिन वाकई यहाँ जो लोग बैठे हैं बताते हैं भाई इतने दिनों से व्यवस्था कैसे चल रही हो। गोल्डी भाई लगातार आप लोग मतलब डट रहे हो, आप बताओ सर। देखिए, ये 43 दिन से व्यवस्था चल रही, बराबर 24 घंटे यहीं जागते रहते हैं, और इसके अलावा हमारे जो कार्ड बने हुए हैं कैमरे पे अंदर 80 कैमरे लगे हुए, हर ताले पे कैमरा है, वहाँ हमारे आदमी 24 घंटे रहता है, समाजवादी पार्टी का वहीं मौजूद रहता है, इसलिए कहीं भी गड़बड़ होने की हम नहीं होने देंगे। निगरानी एक इस तरीके से है जैसे बिल्कुल सुई के बराबर, सुई की तरह हम ध्यान करते हैं। कोई भी आदमी यहाँ सोता नहीं, कोई भी प्रशासन का आदमी आता है, वो अंदर आता है, किस काम से आता है उसका भी ध्यान करते हैं, और गेट पे जाकर जांच भी करते हैं अंदर कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। इसलिए जनता का वोट डला है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे कि चुनाव जीत रहे, हम भी यहाँ 43 दिन से बैठे, भारतीय जनता पार्टी के नाम तो नहीं लेता, वे लोग आकर के हमें बताते अब की बार इनके बेरोजगारी से परेशान होकर के, और जो इन्होंने उत्पीड़न किया है उससे परेशान होकर के हमने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि हरिंदर मलिक 5 लाख से ऊपर गिनती शुरू होगी। पारा हाई है, और आप इधर देखेंगे तो कैंप में इधर पंखा है, 2 कूलर भी लग रहे हैं, मामला तो बिल्कुल चिल्ड कर रखा आपने। ऐसा है, जनता ने वोट दिया है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और जनता का सम्मान है, और यहाँ पर बेईमाना नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, ये तय है, यहाँ पर बेईमाना बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम लोग समाजवादी लोग यहाँ पर बराबर डटे हुए हैं, 19 तारीख से आज तक बराबर ड्यूटी दे रहे हैं सभी लोग, रात में भी रहते हैं यहीं पे, दिन में सुबह ही आ जाते हैं सब लोग, बराबर ड्यूटी चल रही है। 43 दिन से घरवालों को नमस्ते ही क्या रखिएगा? नहीं, नमस्ते ही क्या रखी हमने, 43 क्या, हम तो पहले चुनाव में लगे हुए थे,
हमने तो 43 क्या, हम तो 4 महीने से लगे हुए हैं लोकसभा चुनाव में। कत पहचान भी लेंगे नहीं? ऐसा है, देखो राजनीतिक आदमी को सारी चीज़ें देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, लेकिन राजनीति में जो जिम्मेदारी मिली हुई है, हम पार्टी के जिला महासचिव हैं, तो इसलिए हमें पार्टी के प्रति हम काम करते हैं। हमें सबसे पहले हमारे लिए पार्टी है और सब चीज़ें उसके बाद है। नेता तो है ही, समर्थक भी यहाँ पे बैठे हैं। चाचा क्या नाम है? सत्येंद्र मान। मान साहब, ईवीएम से क्या नतीजा निकलने की उम्मीद है? ईवीएम से जीत का निकलेगा। ये हमें इतनी मेहनत करके यहाँ बैठे दिन रात, इसे ऐसे थोड़ा ही जाने देंगे हम। आपका सवाल था कि निगरानी क्यों कर रहे, वो जवाब सैनी साहब ने नहीं दिया, बड़े अच्छे बोल रहे। लेकिन मैं बता दूं कि चुनाव आयोग का पिछले 14 से लेकर अब तक पूरे हिंदुस्तान में, मुजफ्फरनगर में नहीं, विश्वसनीयता घटी है। क्योंकि ऐसे मौके मिलते हैं, कई बार आपने भी पत्रकार हो, आपको पता होगा, जितनी भी मशीन में गड़बड़ मिली, हम ये नहीं कहते गड़बड़ कराई जा, लेकिन एक बात तो है, जिस मशीन खराब हुआ है वो मशीन बीजेपी की वोट डालती मिले, किसी दूसरे की नहीं मिलती। इसका जवाब ना चुनाव आयोग दे पा रहा, ना ही दे रहा। जो मशीन खराब हुआ है, ऐसी क्या खास बात है अगर वो बीजेपी की वोट डालती मिले? तो इसलिए शंका पैदा हुआ। किसानों में, नौजवानों में इतना आक्रोश है अमरीश भाई, जितनी भर्ती हुई सब में पेपर लीक और धरना दिया तो लटबाजी। तो नवयुवकों में इतना गुस्सा है सरकार के प्रति। विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है, आप ये मान लो। और जनता ऐसे अपनी मेहनत को नाकामयाब नहीं होने करती, इसीलिए निगरानी कर रहे, चोरों की रखवाड़ कर रहे, चोरी ना कर जा। आप भी गेट लगाओ तो मजबूत वाला लगाओ ताकि निगरानी ना रहे। तो हमने यहाँ निगरानी इसलिए कर रखी ताकि मजबूती से अपनी मेहनत हमारे काम आ सके। कहाँ से होता हूँ? खाले पार से। खाले पार से। खालापार वालों को तो चुनाव ही है, बोलना चाह नहीं रहे। वो तो बड़ा दावा हो रहा, 30 से 35 हजार मुस्लिम वोट चली गई। जी 50,000 वोटों से जीतेंगे हरिंदर भाई, 50,000 वोटों से जीतेंगे कम से कम जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? भाई गजेंद्र है। स्ट्रॉन्ग रूम प्रवेश पास, कैमरे की जिम्मेदारी भी कुछ गड़बड़ अब लो नहीं, कसाई का माल कटाटा खा जाएगा। गुन कर दे कोई गड़बड़ जी, हम पहरेदार है यहाँ। कसाई का माल कटड़ा हाँ खा जाएगा नहीं, यहाँ नहीं होने की। इस जिले में तो हो ही नहीं, हो रहा कि अगले जिले वाले देख लेंगे। यहाँ नहीं होने देने के। ये तो मान साहब कह रहे हैं कि भाई जब ईवीएम का बटन दबावे वोट कमल पर जाए, वो तो हुलिया काम जो होना था। ना ना ना, हमारी नहीं हुई, हो रहा कहीं हुई होगी, हमें तो पता नहीं, पर हमारा पता, हमारी तो जीत है फाइनल 100%। 19 तारीख तक हमने तो कंफर्म कर रखी है अपनी, हम नहीं कहीं पीछे, हम तो ढेर आगे है। ये तो हमारे अलावा दौर भी नहीं आने का। हमने तो 2-3 बार बैग मड़ा दिया, फिट कर रखा। हाँ फिर क्या मड़ा, या 4 तारीख में पता चला ईवीएम खुली, कुछ और निकला? 4 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, मलिक साहब कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, और वो जश्न इस क्षेत्र में मनाया जाएगा कि जनता बोलेगी ये चुनाव सीधे तौर पर अहंकार के खिलाफ लड़ा गया, और जनता ने खुद अपने आप को कैंडिडेट मान के चुनाव लड़ा है। और इस चुनाव में 101% हरिंदर मलिक जी लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और ये ऐसे लीडर है जिन्होंने हमेशा जनता का सम्मान किया है, और जनता के बीच में रह कर के जनता के मान सम्मान की रक्षा की है। और रात हो चाहे दिन हो, यदि कोई भी इनके पास आता है तो ये उनकी मदद करते हैं। उनका कोई भी काम हो उसे कराने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हरिंदर मलिक जी के रूप में एक बहुत ही अच्छे नेता मिले और लीडर मिले। इधर वाली खेप कहाँ गई? निकल के सब। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, क्या नाम है? क्या पूछना चाहोगे आप? चुनाव ही चल रहा, अब तो आप निगरानी पे बैठे, गड़बड़ी होगी नहीं होगी, होने दोगे नहीं होने दोगे? देखिएगा, ये नौबत आई क्यों? विश्वास डगमगाया लोगों का, तब जाके ये काम हुआ है। लोगों को बीजेपी से विश्वास कम हुआ। क्यों हुआ?
कि ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, और जब ये इस तरह के ईवीएम में गड़बड़ी पहले हुई है तो उसी वजह से लोगों ने अपनी जो मतगणना जो मत दिया है उसकी रक्षा करने के लिए ये निगरानी कैंप लगा, और बहुत अच्छी तरीके से ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, पदाधिकारी जितने भी हैं, उन्होंने स्वरूप बहुत बड़ा अच्छे ढंग से निगरानी कैंप को अपने सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया है। क्या कहना चाहोगे भाई जी? 5 साल पहले भी निगरानी हुई थी यहीं इसी जगह पे, तब कैंडिडेट चौधरी अजीत सिंह जी थे, और जब ईवीएम खुली तो नतीजे कुछ और निकले थे। ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में लड़ रही है और इधर के इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है। तो जो जनता ने वोट दिया है, जो कार्यकर्ता ने अपने जो है तन मन धन से चुनाव लड़ाना काम किया, माननीय सांसद नरेंद्र मलिक जी को, तो वो अपने वोट की रक्षा कर रहे हैं। वो इसलिए रक्षा कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हमारे साथ घपला हो जाए। एक वोट की रक्षा सभी लोग जो है मिलजुल के करने का काम कर रहे हैं। और ये निगरानी कैंप, ये तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पहले भी लगे हुए थे, इससे पहले भी थी जब 22 का चुनाव था, और अब भी चुनाव है। तो गिनवाओगे ईमानदार से? ईमानदारी से होगा चुनाव, बिल्कुल एक चुनाव ईमानदारी से होगा। पूर्व में नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रहे हैं धर्मेंद्र नीटू जी। तो नीटू भाई, अब फाइनल आप ही कर दो, आखिरी आपसे ही पूछ रहे, 4 तारीख को क्या नतीजा निकलेगा और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की? देखो जी, निष्पक्ष से जो है तैयारी के लिए तो हम यहाँ सब जो है पहरा दे ही रहे। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी अगर भाई जो है सत्ता पक्ष कोई जो है बेमाना ना कर पावे, वो तो एक अलग बात है। पर मेरा कहना यह है कि आपने देखा होगा जनवरी में जो था एक माहौल अलग था। सोशल मीडिया पे जो है 100% आदमी यही कह रहा था, बहस इस पर हो रही थी भाई 300 पार या 400 पार पे जो है। उसके बाद धीरे धीरे पहला इलेक्शन जो पहले दौर का जो इलेक्शन हो, उसके बाद जो है माहौल बदलता गया, और आज बहस इस बात पे है कि भाई पूर्ण बहुमत आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो माहौल जो शुरू में जनवरी में नहीं दिखा रहा था, वो इस बात का माहौल इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा कि इस सरकार से हर आदमी डरा हुआ है। चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे किसान हो, हर आदमी जो है मतलब सामने नहीं आना चाहता। उसके अंदर ये डर था कि अगर तू सामने आएगा, खुल के सामने जो है विपक्ष में रहेगा, तो तेरे साथ पता नहीं क्या माहौल बना दे। उस डर का ही नतीजा ये है कि आज सोशल मीडिया पे 98% जो पत्रकार बंधु हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, कि आज उनकी भाषा बदली हुई है। ये आप भी महसूस कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो पक्ष छोड़ दो, उसमें तो भाई हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सोशल मीडिया पे जो हमारे मतलब तजुर्बेकार पत्रकार हैं, आज 98% का यही कहना है, बहस ये है कि 272 भी जो है बहुमत आएगा या नहीं आएगा। मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है कि अगर 250 सीट जो है बीजेपी की आती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे, और अगर 230 पे मतलब बीजेपी पहुंचती है तो जो है कांग्रेस की जो है विपक्षी सरकार बनेगी। हमारे जिसलिए बैठे मुजफ्फरनगर लोकसभा में परिणाम क्या अपेक्षित है और क्या परिणाम? तो देखो जी, ऐसा है कि अगर यहाँ तो 100% नहीं 250% जो है हरिंदर मलिक जी जीत रहे हैं, क्योंकि उसका एक कारण है, मंडी, गांधी कॉलोनी और जो है लक्ष्मण विहार, ये भाजपा का पूरा गढ़ है, इससे तो मजबूत कोई गढ़ नहीं है। जब यहीं इनका 52% पोलिंग हुआ है, लोगों में एक जो है वोट देने की चाह नहीं थी। इनकी जो है इनके हालात देखते हुए इन्होंने लोगों को किस तरह परेशान किया, किस तरह युवा परेशान है, किस तरह त्रस्त है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो, भाई मंत्री जी का जो हमारे जो जीसी पब्लिक है, इंटर कॉलेज जो कुकड़े में लगता है, ये गांधीनगर का क्षेत्र है, हमारे माननीय कपिल देव जी का क्षेत्र है, वहाँ 52-53% पोलिंग है। जो गंगल वाली गली है ब्राह्मण कॉलेज में, वहाँ 38% पोलिंग है। तो जो कोर वोटर था भाजपा का ही, उसी ने रुचि नहीं दिखाई। अरे ये तो आप हमारे से बेहतर जानते हो कि रिजल्ट क्या है। पिछले चुनाव के मुकाबले तो मैं मुस्लिम
क्षेत्रों में भी मत प्रतिशत कम देख रहा हूँ। देखो पिछले चुनाव की कहानी कुछ और थी। पिछले चुनाव की कहानी तो 2014 में देखो जो है जी, मतलब कांग्रेस से खिलाफत जो है इन्हें बहुमत मिला था सरकार को। और 19 में एक जो है भाई पुलवामा कांड हो गया, एक बार लोगों ने सोचा कि एक बार इन्हें दोबारा फिर एक बार कोशिश करके देखो। लेकिन अब जो है माहौल हर तरह से जो है, आज हरिंदर मलिक जी को 36 बिरादरी की वोट मिली हुई है। और जब आदमी को 36 बिरादरी की वोट मिलती है ना, तब उसकी जीत निश्चित होती है। आप किसी की भी जो है उठा कर देख लो, हर कोर वोटर में टूट है। भाई मान लिया आप प्रजापति समाज है, प्रजापति समाज का आपने कोई क्रिमिनल केस नहीं देखा होगा जो है आपकी नज़र में भी। मतलब वो बेचारे अपनी मांग रखने के लिए जा रहे हैं, आप उनको गाजियाबाद उन पर लठ भी बजाओगे। फिर मान लिया जो दारा सिंह जो वो लड़ रहे हैं, जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर भी चलाओगे। तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। ये अति का ही नतीजा है कि जो है इस बार जो है कांग्रेस की और या इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तो मतगणना में सिर्फ कुछ घंटों का समय अब शेष है और समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक है हरिंदर मलिक जी के, लगातार मतगणना स्थल पर नज़र बनाए हुए हैं, ईवीएम पर नज़र बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि जो एक एक वोट, जैसा मलिक साहब ने कहा था बगरा रैली में, कि जो एक एक वोट पड़ी है वो एक एक वोट ईमानदारी से उसकी गिनती भी हो, ये सुनिश्चित की जाएगी।